नमस्कार दोस्तों। तो ईरान ने इंडिया को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फॉर्मली ऑफिशियली इनविटेशन दिया है सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खोमेनी के स्टेट फ्यूनरल में। तो 28 फरवरी को यूएस इजराइल बॉम्ब में आपको याद होगा कि सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खोमेनी की मृत्यु हो गई थी। तो वैसे तो ये फ्यूनरल मार्च में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए था, बट क्योंकि कंट्री एक वॉर जोन में चली गई थी, पे युद्ध शुरू हो गया था, तो ऐसे में ऑर्गेनाइज करना मुश्किल था। तो अब फाइनली 4 से 9 जुलाई के बीच में ये स्टेट फ्यूनरल ऑर्गेनाइज किया गया है। तो इसमें इंडिया से प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ जो फ्रांस, पाकिस्तान, चाइना, रशिया और कतर के भी हेड ऑफ स्टेट्स को इनविटेशन दिया गया है। तो इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि इसमें इंडिया का स्टैंड क्या होना चाहिए, क्या हमें ये फ्यूनरल एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर इसे ठंडे बक्से में डाल देना चाहिए। तो देखिए, ईरान और इंडिया के रिलेशनशिप की बात करें तो सबसे पहले तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि 80% एनर्जी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और उसमें भी ये गल्फ़ कंट्री से आने वाला जो ऑयल गैस है वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती है। दूसरा, 5 से 6 दिन में इंडिया तक पहुंच जाता है। तो पहला तो हम जो ईरान से नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं वो तो है ही, पर इस वॉर के चलते हुए उस पूरे रीजन में ईरान की प्रभुत्व स्थापित हो चुकी है। यूएस जैसी महाशक्ति भी ईरान को नहीं झुका पाई है। और इनफैक्ट जो ये फर्स्ट राउंड ऑफ पीस टॉक हुआ था स्विट्जरलैंड में, तो उसके बाद ईरान ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विल नेवर रिटर्न टू इट्स प्री वॉर स्टेटस, और वहाँ पे जो भी ऑपरेशनल मैनेजमेंट होगा उस पर ईरान अपना कंट्रोल रखेगा। तो एक साइड से शायद ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आगे जाके टोल फीस कलेक्ट करे या फिर फॉर्मली भी कुछ कंट्रोल ना दिखाए, लेकिन इस जंग के बाद ये तो क्लियर हो गया है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है एक नैरो पैसेज है, वहाँ पर अगर शिपिंग का स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन करना है तो वो टोटली ईरान की विल पे डिपेंड करेगा। ईरान कभी भी चाहे तो उस पॉइंट को चोक कर सकता है और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को इफेक्ट कर सकता है। तो हमारी एनर्जी नीड ईरान पे तो डिपेंड करती ही है, लेकिन सबसे बड़ा एक अलग रीज़न है, वो है शिया कम्युनिटी। ना सिर्फ ईरान में बल्कि अदर कंट्रीज़ हैं जैसे इराक, सीरिया। तो अयतुल्ला खोमेनी सिर्फ ईरान के पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, वो पूरी शिया कम्युनिटी जो कि इंडिया में भी एक लार्ज अमाउंट में रहती है, उनके भी सुप्रीम लीडर थे। तो ऐसे में इंडिया का अ, एक स्टेट फ्यूनरल में शिरकत करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वैसे भी अगर हम गल्फ़ कंट्रीज़ के कंसर्न्स को देखें या फिर इज़राइल के कंसर्न्स को देखें, तो ये शायद ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, क्योंकि वो कंट्रीज़ भी अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए इंडिया पर डिपेंड करती है। अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अभी, जैसे आपको पता ही है कि यूएस ईरान वॉर के चलते हुए एक इम्पॉर्टेंट मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है ईरान में। तो देखिए, शहबाज शरीफ ने ये अनाउंस कर दिया है कि वो तो नहीं, बट एक पाकिस्तानी डेलीगेशन पाकिस्तान से ईरान जाएगा स्टेट फ्यूनरल में। वैसे भी पाकिस्तान शियाओं के लिए कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है या कुछ ज़्यादा मायने नहीं है उनके शियाज को, तो इवन ये मुस्लिम भी नहीं मानते हैं। बट एनीवेज, यहाँ पे जियोपॉलिटिकली स्ट्रेटेजिकली बात करेंगे हम अभी। तो देखिए, इंडिया की क्या पोजीशन रही है इस वॉर को लेकर के। इंडिया ने किसी भी पार्टी की साइड लेने से साफ साफ मना कर दिया था, और इंडिया का यही स्टैंड रहा है कि डिप्लोमेटिकली चीज़ों को सुलझाया जा सके और वॉर किसी भी मसले का हल नहीं है। इवन जब ये वॉर चल भी रही थी तो इंडिया और ईरान के जो बायलेटरल टाइज हैं, जो हमारे डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं, वो ओपन रहे, क्योंकि इंडिया का जो एनर्जी सिक्योरिटी है या फिर इंडियन डायस्पोरा जो ईरान में है और जो हमारे अरेबियन सी में इंडियन सेलर्स हैं, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए ईरान से लगातार बातें चल रही थी। और इवन अभी भी मई के महीने में ही जब ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट हुई थी, तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरकाची इंडिया आए थे। इवन रिसेंटली जब ब्रिक्स कंट्रीज़ के एनएसएज की मीटिंग चल रही है, तो वहाँ पे भी ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इंडिया आए हुए हैं।
तो ऐसा नहीं है कि ईरान को अभी हमने डिप्लोमेटिकली या फिर यूएस और अरब नेशंस के कंसर्न्स के चलते हुए साइड में रखा हुआ है। ईरान और इंडिया के बीच में टॉक्स जारी है। तो देखिए, क्योंकि ये जियोपॉलिटिक्स है, क्योंकि ये डिप्लोमेसी का वर्ड है, तो सारी चीज़ें वाइट और ब्लैक में नहीं आती हैं, एक ग्रे जोन भी बीच में लाई करता है। तो वो ग्रे जोन क्या है? इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि जब ये फ्यूनरल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 4 से 9 जुलाई के बीच में, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की काफ़ी फॉरेन विजिट्स शेड्यूल्ड है। तो इंडिया यहाँ पर ये कर सकता है कि कोई हाई रैंकिंग मिनिस्टर को एक इंडियन डेलीगेशन के साथ ईरान में भेजा जाए और जो भी स्टेट फ्यूनरल है उसे अटेंड किया जाए। और इंडिया ऐसा पास्ट में भी कर चुका है। 2024 में आपको याद होगा, जब ईरान के प्रेसिडेंट जो इब्राहिम रईसी थे और वहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर्स और उसमें अदर हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल्स भी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे जाते हैं। अब वो एक एक्सीडेंट था या फिर इज़राइल यूएस की कोई प्लानिंग थी, बट स्टिल इंडिया की साइड से जो हमारी वाइस प्रेसिडेंट है, जो कि एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल पोस्ट होती है, तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने इंडिया को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया था। तो देखिए, जैसे कि ये स्टेट फ्यूनरल ऑर्गेनाइज हुआ है और अगर हम कुछ आगे के कुछ सालों में देखें तो ईरान का ही डोमिनेंस उस एरिया में रहेगा। तो ऐसे में इस चीज़ को अभी यहाँ पर छोड़ना इंडिया के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम लीडर की काफ़ी इम्पोर्टेंस है ईरान में ही और पूरी शिया कम्युनिटीज़ में ही। तो फिर इंडिया को ये फ्यूनरल ज़रूर अटेंड करना होगा और इस पे जो भी इंडिया की ऑफिशियल पोजीशन है, जो भी ऑफिशियल स्टैंड है, वो आगे आता रहेगा। अब क्या ऑफिशियल स्टैंड आगे आएगा उस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।